साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हमारा केस है वो है कि जो भैंस है उसका सींग है वो टूट गया है मेरे साथियों। ये आप देख सकते हैं कि सींग है बिल्कुल जड़ से टूटा है भैंस का। तो जब जड़ से सींग टूट जाता है, अक्सर क्या होता है कि जब भैंस की जो सांकल होती है, बेल होती है, चेन होती है, उसमें भैंस है अपना सींग फंसाकर तोड़ देती है, या फिर भैंस या फिर गाय दूसरे पशु के साथ लड़ती है, झगड़ा करती है, तो उसमें उसका सींग है टूट जाता है, यानी उसके सींग में इंजरी हो जाती है। तो इस केस को हम कैसे ठीक करते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो सींग है जब पशु का टूटता है तो वहाँ पर एक नेचुरल कैविटी होती है मेरे साथियों, यानी एक जो होल है सींग के अंदर रहता है वो हो जाता है। तो जिसके कारण क्या है, जो ब्लीडिंग है या फिर पस फॉर्मेशन होती है सींग में, वो भैंस के नाक से आना शुरू हो जाता है। तो साथियों ये नेचुरल कैविटी होती है मेरे साथियों। और जब ये घाव खुला रहता है तो जो हवा होती है उसमें, हवा में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सींग में चले जाते हैं और वहाँ से इसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। या फिर जब मक्खियाँ लगती है तो मक्खियाँ अपने अंडे छोड़ती है, उससे क्या होता है कि उस सींग में कीड़े हो जाते हैं। तो ऐसे केस को ठीक करना बहुत ज़रूरी रहता है मेरे साथी, क्योंकि अगर हम इसके सींग को खुला छोड़ते हैं, घाव नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो होल में ट्यूमर होता है वो बन जाता है। और जो किसान साथी होते हैं उनकी भैंस है वो ख़राब हो जाती है, चाहे वो लाख रुपए की भैंस हो या फिर 50,000 की भैंस हो, बिल्कुल व्यर्थ चली जाती है। तो किसान साथी आखिर में उसे या तो कसाई को दे देता है, लेकिन वो या फिर वो भैंस है मर जाती है मेरे साथियों। तो इस तरह के केस को ठीक करना बहुत ज़रूरी रहता है मेरे साथियों। ये देखिए हमारे पास स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पाउडर है। तो सर्जरी के वक्त हमें सबसे पहले क्या ध्यान करना है कि जो कैविटी है, जो सींग में एक नेचुरल कैविटी रहती है मेरे साथियों, या फिर जो टूटा हुआ सींग है, उसे हम सबसे पहले एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ करते हैं। उसे आप विटाडिन से साफ़ कर सकते हैं, या फिर जो लोग्यूल आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसे अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग करनी है मेरे साथियों। यानी कोई भी मिट्टी वगैरह या फिर कोई अदर जो है ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे उस सींग पर इन्फेक्शन हो जाए मेरे साथियों। तो सबसे पहले हमें उसे साफ़ करना रहता है। या फिर जो ब्लड के क्लॉट बनते हैं जब सींग टूटता है, जब खून के थक्के बन जाते हैं, उन थक्कों को हमें पूरी तरह साफ़ कर देना है ताकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो मेरे साथियों। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम इस घाव को पूरी तरह साफ़ करें, आप ये देख लीजिएगा। तो इसे पूरी तरह साफ़ करने के बाद मेरे साथियों क्या करना है कि जो नेचुरल कैविटी है उसमें आपको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पाउडर है वो भरना है मेरे साथियों। आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पाउडर भर सकते हैं, आपको कोई और दवा उसमें नहीं डालनी है, क्योंकि अगर वो कैविटी अगर गीली रहती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो आप उसमें क्या करोगे, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पाउडर भरने के बाद उस सींग को हमें पूरी तरह बंद कर देना है। उसमें आप जो 4 इंच या 6 इंच का जो बैंडेज रहता है उसका गाज लगा सकते हो, जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले इसमें गाज लगाया है। और उसके बाद आपको जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पाउडर रहता है मेरे साथियों, उस पाउडर को उस पूरे सींग के ऊपर लगाना है और उसकी अच्छे से ड्रेसिंग कर देनी है। तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पाउडर है वो आप लगा सकते हैं, खुला भी मिलता है, या फिर जो DCR 5 ग्राम का इंजेक्शन आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसे डाइल्यूट नहीं करना है, यानी जो वाटर रहता है उससे घोलना नहीं है, वो सूखा पाउडर है हमें वो सींग पर डालना रहता है। पाउडर को सींग पर अच्छी तरह डालने के बाद हमें उस पर जो बैंडेज है वो करनी है। तो आप इसमें प्रेशर बैंडेज का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। जो गाज जो हमारा जो बैंडेज आता है जो 4 इंच का होता है या फिर 6 इंच का बैंडेज आप इसमें ले सकते हो, और उस बैंडेज को इस सींग के ऊपर आपको अच्छी तरह बांध देना है ताकि हवा का कांटेक्ट उस जो सींग पर घाव बना हुआ है पशु के उस पर ना रहे। अगर सींग पर थोड़ी सी भी हवा का कांटेक्ट रहता है तो मेरे साथियों वहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसे आप अच्छी तरह से इस पर बैंडेज बांध सकते हैं। जो सींग की ड्रेसिंग करते हैं उस समय में बैंडेज है वो 8 की शेप में, यानी 8 की आकृति में बांधना रहता है, दोनों सींगों के ऊपर से बांधना रहता है, जिससे कि वो बैंडेज है पूरी तरह टाइट हो जाता है और उसे खुलना मुश्किल हो जाता है, खुलता नहीं है। अगर आपको इस केस में बैंडेज करने के बाद इस बैंडेज को आपको कम से कम 1 महीने तक उस सींग के ऊपर रखना है, उसे खोलना नहीं है। कोई भी पानी वाटर का कंटेंट है सींग से आपको दूर रखना है। जैसे कि आप भैंस को नहलाएं तो उस सींग को मत भिगोएं, क्योंकि उस पर हमने जो पाउडर डाला है तो उसे सूखा रखना है हमें। तो उस पाउडर के ऊपर हमें अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे बैंडेज से,
ड्रेसिंग करने के बाद मेरे साथियों इस बैंडेज को हम कम से कम भी एक टाइम पीरियड मान के चलें तो 1 महीने बाद आपको ये बैंडेज खोलना है। भैंस है, गाय है जिसका सींग टूटा हुआ है, उसमें दर्द रहता है, दर्द से उसे राहत दिलाने के लिए पिरोक्सिकैम पैरासीटामोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर निमासुलाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 दिन आपको पशु है वो एंटीबायोटिक पे रखना है, जिसमें आप फोर्टिवीर है, बायरोसिन है, 30 ml इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 दिन पशु को हम एंटीबायोटिक थेरेपी है उस पर रखेंगे मेरे साथियों। बट बैंडेज करने के बाद उसके ऊपर आपको ऐसा कोई भी जैसे कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, विटाडीन वगैरह आपको नहीं डालना है। उस बैंडेज को सूखा रखना है, कम से कम 1 महीने बाद उस बैंडेज को हमें खोलना है। अगर आपकी गाय है, भैंस है जिसका सींग टूटा है, वो बैंडेज करने के बाद दीवार से सिर मारना शुरू कर दे या फिर जो खुरली होती है उससे सिर मारना अपना शुरू कर दे, तो यानी उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, तब आप उस बैंडेज को खोल सकते हो और वहाँ पर फिर से एंटीसेप्टिक की ड्रेसिंग करके उस बैंडेज को दोबारा बांध देना है। इस बैंडेज को हम कम से कम 1 महीने के बाद खोलेंगे तो ये सींग का घाव ये पूरी तरह सूख जाएगा और किसान साथी का पशु है बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे साथियों। तो आज का वीडियो ये था, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।